Namaste and hello to everyone. Hope you all are doing well. So now it's the time to start 2.6 exercise. But before that, a little bit of concepts are there that you must know. So the number one thing, अगर कभी भी डेसिमल नंबर है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 10 से, 100 से या फिर 1000 से, ओके, तो फिर जो डेसिमल नंबर के डिजिट्स हैं वो ही डिजिट्स आएंगे, ठीक है, सेम डिजिट्स एज डेसिमल नंबर. ये तो एक सिंपल फैक्ट हो गया. एग्जाम्पल के साथ करते हैं, आप इजीली उसे कर पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल 0.08 मल्टीप्लाई 10, ठीक है, आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं. अब ये है एक डेसिमल नंबर और मल्टीप्लाई बाय 10 हो रहा है. क्या लिखा है कि सेम डिजिट्स एज डेसिमल नंबर, मतलब डेसिमल नंबर के डिजिट क्या हैं, 0, 0, 8, यही तो है. अगर आप आगे से 0 नहीं भी लिखें चलता है, ठीक है ना. राइट हैंड साइड में अगर 0 है नंबर के तो वो रेलेवेंट हैं, बट अगर वो नंबर से पहले हैं तो दे आर नॉट रेलेवेंट, तो आप उसे इग्नोर भी कर सकते हैं. बट लेट से आप ऐसे लगा देते हैं. तो अब देखिए ये क्या है, 10, आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 से, ठीक है. तो वेन एवर यू आर मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाई 10 तो आप हमेशा एक 0 यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है. तो फिर अब देखिए डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, राइट. हाँ, डेसिमल के बाद बोल रही हूँ तो हमेशा राइट हैंड साइड की बात होगी, ठीक है. यानी कि डेसिमल ये है, इसके बाद कितने नंबर हैं, 1 डिजिट, 2 डिजिट. सो 2 डिजिट्स आ दिया. सो काउंटिंग फ्रॉम द राइट 1 डिजिट, 2 डिजिट, तो डेसिमल पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ आएगा. अब ये आंसर ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है तो आप इसे 2 0, इसे 1 0 एलिमिनेट कर दीजिए, या तो 0.80 लिख लीजिए या फिर सिंपली 0.80 भी आप लिख सकते हैं, ठीक है. एज सिंपल एज दैट. नेक्स्ट 0.08 मल्टीप्लाई 1000, ठीक है. अब ये 1000 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या होगा, 0. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 100 फर्स्ट, ठीक है. अब देखिए डेसिमल नंबर जो है एज इट इज़ कॉपी हो गया. अब आप एक चीज़ का ध्यान दीजिए, डेसिमल नंबर मतलब मेन नंबर क्या है, 8 है, राइट. 8 से पहले 0 है तो आप 0 को इग्नोर कर दीजिए फॉर द टाइम भी, ठीक है. 2 zeros आर देयर, आपने ये 2 0 यहाँ लगा दिए, ठीक है. 1 2 2 डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद, 2 डिजिट्स हैं तो यहाँ से स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट 2 डिजिट बाद वी विल प्लेस अ डेसिमल पॉइंट, ठीक है. 1 2 तो डेसिमल यहाँ आ गया. 8.00 आप इसे सिंपली क्या लिख सकते हैं, 8 भी लिख सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं, सेम नंबर है 0.08. अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे बाय 1000, ठीक है. आप इसे मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे, नंबर वॉज 8, मेन नंबर तो 8 ही है, ठीक है ना. 1000 से मल्टीप्लाई हुआ यानी कि 3 0 है ना. 1 2 3 3 0 आ गए. अब देखिए डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं, 1 डिजिट, 2 डिजिट, टोटल 2 डिजिट्स हैं. तो स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट 1 डिजिट, 2 डिजिट, डेसिमल कहाँ आ गया, ये 80.00 है तो पॉइंट के बाद 0 है तो हम उसे इग्नोर करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने किया था. ये 0 हटा के सिर्फ 8 लिखा, ऐसे ही ये 0 हटा के सिर्फ हम क्या लिख सकते हैं, 80. सो दिस इज द आंसर. नाउ टाइम टू स्टार्ट द एक्सरसाइज 2.6. बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्सरसाइज देयर इज़ अ लिटिल कॉन्सेप्ट जो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ. वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल एक आपको नंबर दिया अगर 6.8, तो आप इसे फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करने बोलेंगे तो आप कैसे करेंगे. 6.8 है, आप इसे एज इट इज कॉपी कीजिए 68, ठीक है. डेसिमल आप हटा दीजिए या फिर एक काम कीजिए 6.8 लगा ही दीजिए, ठीक है. आपको पता है कोई भी नंबर है उसके नीचे डिनोमिनेटर आप 1 लिख सकते हैं, है ना. अब आप एक डेसिमल आपने हटाया, ठीक है. जैसे आपने डेसिमल रिमूव किया उसके राइट हैंड साइड में कितने नंबर्स हैं, राइट हैंड साइड में 8 है, एक ही तो नंबर है, ओनली 1 नंबर. सो आप 1 0 लगाएंगे तो जितने नंबर उतने 0, तो 68/10, ठीक है. अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जिसमें थोड़ी ज़्यादा 0 लगे. फॉर एग्जांपल नेक्स्ट हो गया आपका 6.82. आप 6.82 लिखेंगे, ठीक है, अपॉन 1 आपने एज इट इज 1 लिखना ही, डिनोमिनेटर है, कुछ नहीं होता 1 ही होता है, ठीक है. आपने डेसिमल हटाया, डेसिमल के बाद हाउ मेनी डिजिट्स आ दिया, 1 2 2 डिजिट्स आ दिया तो 2 zeros विल प्लेस है, ठीक है. जैसे हमने 2 0 लगाया हमारा नंबर क्या बन गया, 682/1000, ठीक है. फर्स्ट पार्ट 0.2 into 6, ओके.
सो हमें पता है 0.2, 2 से पहले क्या जस्ट 0 है, तो फॉर एक टाइम बिंग उसको क्या कीजिए, इग्नोर कीजिए, 0 को हम इग्नोर कर देते हैं। तो जैसे ही 0 को इग्नोर किया 6 और 2 बचा, तो 6 2 जा 12, ठीक है। अब हमने 12 लिख दिया। डेसिमल के बाद राइट हैंड साइड की ओर कितने नंबर हैं, राइट हैंड मीन्स दिस मच, तो ओनली 1 नंबर इज देयर। तो यहाँ से शुरू करते हुए 1 प्लेस के बाद हम क्या प्लेस करेंगे, क्या पुट करेंगे, डेसिमल पुट करेंगे। तो यहाँ की जस्ट बात डेसिमल एक पुट किया तो यहाँ पे आया, ठीक है। नाउ दिस, अगर आप हम इसे करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है, ये है 20.1, 4 1 जा 4, 4 0 जा 0, 4 2 जा 8, ठीक है, 804। डेसिमल के बाद हाउ मेनी नंबर्स, 1, ठीक है, जस्ट 1 नंबर है। तो यहाँ एक नंबर के बाद डेसिमल लगाएंगे, एक नंबर मीन्स यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 4 एक नंबर हो गया, तो 1 नंबर काउंटिंग, जस्ट 1 नंबर के बाद यहाँ पे डेसिमल पुट कर दिया। सो आंसर इज 80.4। ओके, अब देखिए 211.02 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 2 जा 8, 4 0 जा 0, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं, 1 2, ठीक है, तो 2 नंबर बाद पॉइंट 1 2, यहाँ पॉइंट हो गया, तो आंसर कितना आया 844.08। ओके, इन क्वेश्चन नंबर 2 लेंथ 5.7 दिया है एंड ब्रेथ 3 सेंटीमीटर दिया है। किसकी है ये, दोनों की दोनों, ये लेंथ और ब्रेथ है एक रेक्टेंगल की, ठीक है। और आपने फाइंड आउट करना है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आपको पता है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। ओके, सो लेंथ इज 5.7 एंड ब्रेथ इज 3, तो आप सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे 5.7 एंड 3, तो 3 7 जो 21 होता है, 1 यहाँ, 2 कैरीज यहाँ गया, 3 5 जो 15, 15 प्लस 2 16 17। ओके, अब देखिए 171 आंसर है, लेकिन दिस इज नॉट द कंप्लीट आंसर। पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं, ये डेसिमल है, इसके जस्ट बाद एक ही तो नंबर है, ठीक है ना। तो यहाँ से एक नंबर काउंट करके डेसिमल लगाएंगे, तो एक नंबर हो गया, इसके जस्ट बाद यहाँ पे डेसिमल, तो आंसर हो गया 17.1। अभी सेंटीमीटर में दिए हैं, तो आपको पता है सेंटीमीटर स्क्वायर आता है या फिर स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। दिस इज द एसआई यूनिट। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट इज 1.3 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है, बहुत सिंपल है। आपने एज्यूम करना है डेसिमल है ही नहीं, अगर डेसिमल नहीं है तो 13 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या आंसर होता, 130। अब देखिए डेसिमल यहाँ, इसके बाद कितने डिजिट, 1 डिजिट, तो यहाँ से 1 डिजिट बाद डेसिमल लगाइए, 1 डिजिट मीन्स इसके जस्ट बाद डेसिमल, यानी कि 13.0, या फिर आप इसे सिंपली 13 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी 10 है, जब भी ऐसा नंबर हो तो आपने पूरा की पूरा नंबर कॉपी करना है, तो 16807 पूरा नंबर कॉपी किया, एक ज़ीरो लगा यहाँ पे, एक ज़ीरो लगाया। ध्यान दीजिए ये किस नंबर्स के केस में होगा कि आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ओनली इन द केस जहाँ पे 1 हो, ठीक है, या 10 हो, या फिर 100 1000 या 10,000 ऐसे करके डिजिट्स हो, मीन्स 1 1 के बाद 0 हो, ठीक है। सिर्फ उन केस में आप डायरेक्टली ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज अगर आप 0 को हाइड कीजिए तो ये नंबर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से, एंड व्हेन द नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 1 तो उसका जो प्रोडक्ट आता है वो होता है द नंबर इटसेल्फ, राइट। तो नंबर इटसेल्फ जो है यही नंबर कॉपी हुआ, फिर उसके बाद 1 के बाद जितने 0 थे वो 0 आ गए, तो 1 के बाद यहाँ एक 0 है तो यहाँ एक 0 आ गया, ठीक है। अब डेसिमल के बाद हाउ मेनी डिजिट्स आ गया, 1 2, तो 1 2, तो 2 डिजिट्स बाद हम यहाँ से डेसिमल पुट कर दिया हमने, ठीक है। दिस इज द आंसर। आप इसे 0 हटा भी सकते हैं या ऐसे ही छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। 3.62 मल्टीप्लाई 100, सो एज्यूम कीजिए 3 पॉइंट नहीं है, 362 है, 362 मल्टीप्लाई 100, मल्टीप्लाई 100 मीन्स 2 डिजिट्स यहाँ पे लग गए, फाइन। जैसे 2 डिजिट्स लगे, यहाँ देखिए डेसिमल के बाद हाउ मेनी नंबर्स आ गया, हाउ मेनी डिजिट्स, 1 2, तो 1 2 यहाँ से काउंट करके यहाँ डेसिमल लग गया, इसको आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 362 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 0 0 0 0 3, डेसिमल को अगर नहीं देखे तो, ठीक है, यानी कि 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, यानी कि 3 0 0 0। अब हाउ मेनी डिजिट्स आ दिया आफ्टर पॉइंट, 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, फाइन।
इन क्वेश्चन नंबर 4 इट हैज़ बीन गिवन एक टू व्हीलर है, ठीक है, उस टू व्हीलर व्हीकल कवर करती है 1 लीटर ऑफ पेट्रोल से 55.3 किलोमीटर, ठीक है। जैसी लैंग्वेज गिवन थी सीधे सीधे हमने उससे कुछ स्टेटमेंट लिख लिया, ठीक है। तो आपको क्या दिया था कि 1 लीटर ऑफ पेट्रोल से वो कितना डिस्टेंस कवर करती है 55.3 किलोमीटर। अब वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी 10 लीटर ऑफ पेट्रोल से, ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज थी, बिल्कुल टू द पॉइंट लिखा है। क्या लिखा है? डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल 55.3 किलोमीटर, डिस्टेंस कवर्ड इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल, ठीक है। जब भी आपको एक का दिया है और आपको ज़्यादा का निकालना है तो आप क्या करते हैं, यू जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इतना आपका डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। आप एक नॉर्मल नंबर को यानी कि डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, तो हमने क्या कहा था, डिजिट्स डेसिमल नंबर के ही आएंगे, राइट। एक ज़ीरो है, यहाँ एक ज़ीरो आ गया, ठीक है। डेसिमल के बाद हाउ मेनी डिजिट्स, 1 डिजिट, तो यहाँ से काउंट करके 1 डिजिट, यहाँ से काउंट करेंगे 1 डिजिट, तो इसके जस्ट बाद यहाँ डेसिमल प्लेस हो जाएगा। तो इसको हम 553 भी लिख सकते हैं, तो 553 किलोमीटर, दिस इज द आंसर, ओके। एक्सरसाइज 2.c का 5th क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन, ओके। तो इसमें आपने ये सॉल्व करने हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स दी आपको, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आप ये सिंपल से कॉन्सेप्ट समझ के यू वुड बी एबल टू डू ऑल ऑफ दोज, ठीक है। तो मैंने सिलेक्टिव क्वेश्चन स्केच किए हैं जिनमें डाउट हो सकता है, ठीक है। आपको ये समझ आ जाएगा तो इजीली सारा क्लियर हो जाएगा, फाइन। फर्स्ट पार्ट में 2.5 मल्टीप्लाई हो रहा है 0.3 से, ठीक है। अब देखिए इसको हम ऐसे कर लेते हैं मल्टीप्लाई, डेसिमल हटा दीजिए कुछ टाइम के लिए, ठीक है, फाइन। अगर आपको 25 की टेबल आती है वेल एंड गुड, नहीं आती तो आप ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमेशा एक चीज़ बोल रही हूँ कि जब भी नॉर्मल नंबर है उसके पीछे कोई नंबर है, आई मीन ज़ीरो है पीछे, ठीक है, तो आप ज़ीरो को फॉर द टाइमिंग वहीं लो। हमेशा नंबर के बाद ज़ीरो होता है वो कंसीडर किया जाता है, यानी 3 के बाद ज़ीरो होता तो वो 30 होता, 3 के बाद 2 ज़ीरो होते तो वो 300 होता। लेकिन 3 से पहले अगर 03 है तब भी उसका मतलब 3 है, 3 से पहले 003 है तब भी उसका मतलब 3 है। लेकिन डेसिमल लगा तो बात अलग हो जाती है, बट मैं कह रही हूँ कि आप डेसिमल को इग्नोर कीजिए। आप अगर डेसिमल नहीं मान रहे हैं तो 3 से पहले तो 0 ही है, ठीक है, तो यानी कि नंबर सीधे 3 है, राइट। तो 5 3 जा 15, 5 यहाँ 1 कैरी ऊपर हुआ, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, तो 75 आ गया। अब यहाँ पे अच्छे से ध्यान दीजिए, अभी तक के क्वेश्चंस में क्या था, सिर्फ एक डेसिमल नंबर होता था, दूसरा विदाउट डेसिमल, बट इन दिस केस बोथ नंबर्स आर दी डेसिमल 1। तो यहाँ पे काउंट कीजिए कि डेसिमल के बाद कितने नंबर है 1, यहाँ डेसिमल के बाद कितने नंबर 1, तो यहाँ से 1, यहाँ से 1, कितने 2 नंबर्स, तो 1 2 नंबर बाद विल प्लेस दी डेसिमल। तो आंसर है 0.75 या फिर आप इसे 0.75 भी कह सकते हैं, ठीक है, दिस इज द आंसर, फाइन। नाउ इसको चेक करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 316.8, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.2, ठीक है, 0.2 ले लीजिए या फिर खाली 2 ले लीजिए, बात एक ही है। 2 8 जा 16, 6 यहाँ पे 1 कैरी ऊपर, 6 2 जा 12 प्लस 1 13, फिर यहाँ 1 कैरी ऊपर, 2 इंटू 2 1, 1 प्लस सॉरी 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3, राइट, 2 3 जा 6, तो ये डिजिट हो गया। अब आप कहेंगे मैंने यहाँ पे क्यों नहीं लिया क्रॉस करके, क्योंकि ये 0 है तो सारे से 0 ही आंसर आता, फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए मैं कह रही थी कि आप फॉर द टाइमिंग 0 को इग्नोर करके सिर्फ 2 भी कंसीडर कर सकते हो, सिंपल है। आंसर 6336 है, बट ये आंसर नहीं है एक्चुअली, वो तो हमारा कैलकुलेट करके आया है, अभी डेसिमल पुट करेंगे फिर फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर आफ्टर डेसिमल, जस्ट 1 डिजिट। हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर आफ्टर डेसिमल, 1 डिजिट, सो 1 डिजिट इज हियर, 1 डिजिट इज हियर, कितने डिजिट हुए 2 डिजिट, राइट, तो 1 2, तो यहाँ पे आएगा हमारा डेसिमल, ठीक है। तो आंसर है 63.36, फाइन। इसको कर लेते हैं 112015, इसको डायरेक्टली 15 लिख सकती हूँ, शॉर्ट में करते हैं, ठीक है। 5 2 जा 10, 0 यहाँ पे 1 कैरी ऊपर, 5 1 जा 5 प्लस 1 6, 5 1 जा 5, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 0 6 7 8, 5 प्लस 1 6, 1680, ठीक है। अब आप इसे 1680 लिख तो दिया। हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर आफ्टर डेसिमल, 1 डिजिट। हाउ मेनी डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, 1 डिजिट 2 डिजिट, तो एक डिजिट यहाँ से आ गया, 2 यहाँ से आ गया, तो टोटल डिजिट्स कितने हुए 3 डिजिट्स, तो 3 डिजिट्स बाद विल प्लेस दी डेसिमल 1 2 3, तो आंसर इज 1.680, फाइन।
नाउ सी दिस, ये बहुत ही सिंपल है क्योंकि 101.01 मल्टीप्लाई हो रहा है 0.01 से। आप मेरे को मैं बार बार बता रही हूँ, अगर जो नंबर है उससे पहले सिर्फ 0 है, अगर 0 पॉइंट को नहीं देखिए, अगर पॉइंट नहीं देखते हो तो ये तो यही बनता है ना 001, तो 001 मतलब इन 0 को तुम कंसिडर ही नहीं करते, यानी सिर्फ 1। तो कोई भी नंबर 1 से मल्टीप्लाई होता है तो नंबर वो वापस वही तो आता है, ठीक है, अगर इसको नहीं देखो तो यही आंसर आएगा। डेसिमल के बाद हाउ मेनी डिजिट्स आते हैं 1 2 2 डिजिट्स। डेसिमल के बाद हाउ मेनी डिजिट्स 1 2 2 डिजिट्स, तो 2 और 2 4, तो 4 डिजिट बाद डेसिमल 1 2 3 4। डेसिमल कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है।